हेलो दोस्तों, आप सभी का इस कहानी में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको अपनी बीती हुई कहानी को बताने जा रहा हूँ। उसके खुले जिस्म पर अपने हाथ फेरने लगा। मुझे जहाँ मन हो रहा था मैं छू रहा था। वह काफ़ी घबरा गई थी। उसे देखकर समझ चुका था कोई कराटे चैंपियन नहीं है। मुझे डराने के लिए कहा था। मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। उसे किस किए जा रहा था। मेरे हाथ कभी उसके जिस्म के ऊपर तो कभी नीचे जा रहे थे। मैं उसे हर हाल में आज रात हासिल कर लेना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। पर मैं उसकी एक बात न माना जब तक मैंने उसे अपनी ज़रूरत पूरी न कर ली। अगले दिन सिमरन मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि कल मेरे अंदर जानवर सवार हो गया था। उसने मुझ पर हाथ क्या उठाया था। मैं बिल्कुल वैसे दरिंदा बन गया था। उसके जिस्म को किस तरह से रौंदा था। मैं कोई इंसान तो नहीं हो सकता था। मैं एक भेड़िया था जो खरगोश को नोच रहा था। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैं उसके कुछ कहता तो जवाब न देती। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। कहीं मेरी माँ को कुछ कह न दे तो मेरा क्या होगा। अगर मेरे मम्मी पापा कहने में कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। अब डर के मारे मेरी फटने लगी थी। रात को तो बहुत बहादुर बनकर इसके साथ गलत काम किया और अब मैं क्या करूँगा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मम्मी पापा ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। सिमरन एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो कमरे का यह नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए। कहा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? दोपहर के 1 बज चुके थे। हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए दरवाज़ा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तभी मेरी माँ सिमरन के करीब गई और उसके शरीर के जख्म को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी, यह तुमने इसके साथ क्या किया? सिमरन अब जोर जोर से रोती हुई मेरी माँ से लिपट गई। कहने लगी, यस, इसने किया है मेरे साथ। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने सारी कहानी मेरे मम्मी पापा को कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। सिमरन के सामने हाथ जोड़ ली। कहने लगी, इस दरिंदे को मैंने ही जन्म दिया है। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और तब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। जो तुम्हारे साथ इतने बुरा सलूक किया, तुमसे वह माफ़ी भी मांगेगा और तुमसे सच में शादी भी करेगा। और अगर हमें हमारा फैसला मंजूर है तो घर छोड़कर अभी के अभी जा सकता है। अब मेरे पापा कहने लगे, बिजनेस में भी इसे कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। फैसला तुम्हारा है। मेरी माँ ने सिमरन के सामने हाथ जोड़ लिए थे। माफ़ी मांग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं इस लड़की के साथ बहुत गलत किया जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी। मेरी माँ से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है, इसलिए नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पापा ने हम दोनों को अलग छोड़कर बाहर चले गए। काफ़ी ही उम्मीद से मैं सिमरन की ओर देखने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। कहने लगी, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। मैं रात भर विनती करती रही, मुझे छोड़ दो। और तुम मेरे जिस्म को यूं काटते रहे। देखो कितने सारे जख्म दिए हैं तुमने मुझे। अब उसने मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने पैर पकड़ लिया। मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी। आज तक कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ऐसा हरकत नहीं की थी। कहाँ से मेरे अंदर वह जानवर आ गया? किस बात का गुस्सा था जो मैंने इस लड़की पर उतारा? मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पाप के प्रायश्चित का मौका मांगने लगा। सिमरन ने मुझे माफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं और सिमरन के साथ कभी गिरी हुई हरकत न की। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि कैसे झेला था उसने मुझे, और यूँ मेरे अंदर जानवर कैसे हावी हो गया था। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पश्चाताप का मौका मिल गया था और सिमरन ने मुझे माफ़ कर दिया था। आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।